मोला तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आते पहली हाँ। बात तो अभी भी इतना दिन हो गया रिजल्ट जारी हुए अभी भी लगते कि अरे यार ये सब सपना तो नहीं है। तना आदमी मनाते मिले बात तो हाँ। सब सपना तो नहीं है सर। 10 बजे तक आ जाता रिजल्ट लेकिन अब 11 बज गए नहीं आते। मैं बोले खाना वाना खा लिया जाए नहीं तो एक चक्कर में खाना भी नहीं खा पाऊँ। अब देखिए वहाँ अचानक रात के 12 बजे आगे से करके ऊपर से चालू करो सर्च करो क्या करूँ। तो फिर मैं ना बोले चलो ऊपर में देखते हैं कौन टॉप किया है करके। हाँ। जिससे इसे जूम करे ना तो मोरे नाम सबसे पहले दिखी मोला अरे हाँ। तीसरा रैंक है। क्या बात है। तो जब अपन तैयारी करत रहे हो इतना साल से इतना हर एक रात में तो पद के कभी डिसीजन रखे रहे हो कि मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना है? हर जो एस्पिरेंट है जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं ओला हर कोई के सपना रहते है कि मैं एक दिन डिप्टी कलेक्टर ही बनूं। भले वह छोटे पोस्ट में अगर टारगेट हमेशा नंबर 1 के रहते हैं। हमेशा टारगेट नंबर 1 रहते और मैं भी अपन जो टारगेट लेकर चले रहे कि भाई मोला जो है उतना आइडिया भी नहीं रही लेकिन ना पहला प्रीलिम्स दे ना पेपर देके कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हो गया। आ गया मोर नंबर अच्छा ही सोमा 120 प्लस आए रही नंबर प्रीलिम्स में कट ऑफ 135 प्लस रही शायद। तो उमा से मोला कॉन्फिडेंस बहुत मिली कि नहीं अगर इतना ला सकत हूँ मैं है तो और ज्यादा भी ला सकत हूँ। मोर मतलब सफलता के पीछे जो असली कहानी जो है ना वो मोर परिवार के ही समर्थन है और आगे प्रयास करें। 2023 में मोर साथ एक घटना हुई कि प्री नहीं निकली। अब मैं है तो इतना निराश हो गया कि भाई इतना साल से मेहनत करा था मोर प्री नहीं निकला। और मैं तो सही बताऊं तो मैं ढंग से अपन रिजल्ट भी नहीं देखे हूँ अभी तक के कि नाम देखे न ओकर बाद तुम होशे गायब हो गए। अब ओकर बाद अभी भी कभी लगता है यार कहीं गलत तो नहीं देख लो फिर से देखो का ऐसे बार बार मन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर की इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। जिस पल का इंतजार हर एक सीजीपीएससी कैंडिडेट को रहता है वो घड़ी खत्म हो चुकी है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को नए अधिकारी मिल गए हैं जो नए जिम्मेदारी के साथ में राज्य का भविष्य तय करेंगे, अच्छे काम करेंगे और उसी लगन के साथ मेहनत भी करते हैं ताकि उस पद तक पहुंच सके। लेकिन बड़ा सवाल ये रह जाता है परीक्षा देने के बाद कि हमारा चयन होगा कि नहीं और अगर चयन हुआ तो कौन से पद पर हम आएंगे और जिस पद को हम ग्रहण करेंगे उससे हम भविष्य हमारे छत्तीसगढ़ का कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होगा 20 तारीख की रात को सीजीपीएससी का रिजल्ट इंटरव्यू का फाइनल जारी होता है और जब इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ गई रहती है कि हमारा नंबर इस बार लगेगा कि नहीं, क्योंकि काफी लंबा सफर रहता है, काफी लंबी मेहनत रहती है, हर एक रात की मेहनत और हर एक शख्स हर एक कैंडिडेट जो तैयारी करता है उसकी अपनी कहानी होती है। तो ये वीडियो भी आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं आपको काफी मोटिवेशन मिलने वाला है क्योंकि हमारे साथ है यशवंत देवांगन जी जो इस साल 3rd रैंक के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी कलेक्टर साहब बन चुके हैं। सर छत्तीसगढ़ी में कोठियाबो कि हिंदी में? बिल्कुल आप जैसा भी बोले मैं सब में कोठिया लेता हूं। क्या बात है, ये आपके सबसे खुश वाले करने वाली चीज है। सर सबसे पहले तो पहला सवाल कैसे लगा थे अभी? देखो मोला तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आते पहली बात तो अभी भी इतना दिन हो गया रिजल्ट जारी हुए अभी भी लगते कि अरे यार ये सब सपना तो नहीं है। तना आदमी मनाते मिले बात तो सब सपना तो नहीं है सर। और मैं तो सही बताऊं तो मैं ढंग से अपन रिजल्ट भी नहीं देखे हूँ अभी तक के कि नाम देखे न ओकर बाद तुम होशे गायब हो गए। अब ओकर बाद अभी भी कभी लगता है यार कहीं गलत तो नहीं देख लो फिर से देखो का ऐसे बार बार मन करते हैं। तो जब रिजल्ट आई से आप क्या करत रहे हो क्योंकि रात के समय तो हो सकते है कि सो गए रहे हो, लगातार शुभकामना अभी भी चला थे। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो जब रिजल्ट आई से आप मन एग्जैक्टली क्या करत रहे हो? देखो वो दिन मोर रही से सेकंड शिफ्ट मोर सेकंड शिफ्ट रही से अब मैं रात के 10 बजे के बाद ड्यूटी से आया हूँ। अब ओकर बाद खाना वाना खाया मोला तो पहले से मालूम रही से कि आज रिजल्ट आना है कब कि आखिरी दिन रिजल्ट आते तो मैं बोले कि खाना खा लेता हूँ। अब इंतजार वैसे तो 10 बजे तक आ जाता रिजल्ट लेकिन अब 11 बज गए नहीं आते। मैं बोले खाना वाना खा लिया जाए नहीं तो एक चक्कर में खाना भी नहीं खा पाऊँ। खाना खाया ओकर बाद में घर वाले मन सो गए समझ आगत रहे। अब देखे वहाँ अचानक रात के 12 बजे आगे से करके पहले हिम्मत नहीं होती से खोलो कि नहीं खोलो। फिर मैं बोले चलो खोल के अब खोलना तो ही है होना नहीं होना अलग है खोल के देखते खोले ओकर बाद ना जैसे खोलिस ना तो पीडीएफ पहले छोटे रहते तो मैं बोले कि अरे यार नीचे से चालू करूँ ऊपर से चालू करूँ सर्च करूँ क्या करूँ। तो फिर मैं ना बोले चलो ऊपर में देखते हैं कौन टॉप किया है करके। जिससे इसे जूम करे ना तो मोरे नाम सबसे पहले दिखीस मोला अरे तीसरा रैंक है। फिर थोड़ा देर बाद लगी कि नहीं यार ये सीरियल नंबर वाइज रोल नंबर वाइज तो नहीं देते हैं। आप अकेले देखत रहे हो रिजल्ट ला? हाँ मैं अकेला देखे फोन में लैपटॉप में कंप्यूटर में अपन मोबाइल में देखे मोबाइल में देखत रहे हो। हाँ ओकर बाद देखें कि भाई तीसरा नंबर मोर नाम है पहले तो यकीन ही नहीं है। अब ओकर बाद में रोल नंबर मैच करें डेट ऑफ बर्थ मैच करें सब मैच हो गए। फिर मैं बोले कि नहीं यार तीसरा रैंक किसे आ गया मोर
कहा कि भाई मेहनत तो करे रहे हाँ। रैंक लग जाए इतना मालूम रही से, लेकिन तीसरा इस रैंक आ जाए ऐसे कॉन्फिडेंस भी नहीं आते रहे, डर भी लगत रहे। फिर ओकर बाद में जब सब चीज़ कंफर्म हो गई, घर वाले मन ला बतायन मैं, तब थोड़ा सा हाय जी लगी आधा एक घंटा तो कुछ समझ ही नहीं आती, मैं कुछ बोल भी नहीं पाते रहे कि भाई का हो बाकी गया में एकदम अद्भुत पल आपके जीवन में शायद ये रहे हो ही, वो रात जो है जी, ये, जी। और ये रात आप कभी भुला भी नहीं सको। बिल्कुल। और रात भर पहला ऐसे तो रात है कि सबले मैं पहले कौन ला बताए हो फिर, मतलब रिजल्ट आई से आप तो देख डाले हो, वैसे ही हाँ, चौंक गए रहे हो, हाँ। कैसे करो का करो टाइप के हो गई हो ये सब चीज। हाँ। कौन ला सबसे पहले बताया हो? सबसे पहले मैं अपन वाइफ ला बताया हूँ, मोर बच्चा मन ला बताया हूँ, हम्म। और ओकर बाद में फिर अपन घर में मैं भैया भैया मन ला फोन करे, अम्मा सूत गेरी से, ये तो अम्मा ला पहली बताते हैं, अम्मा सूत गेरी से तो ओला सुबह जानकारी मिली से, अपन भैया ला बताया हूँ, बहनी मन ला बताया हूँ, ताहले दोस्त यार मन के राते के फोन आया चालू हो गए, फोन में से सब आ गए। क्या बात है। मैडम के का रिएक्शन रही से काबर कि आप तो लगातार मेहनत करती रहे हो, लेकिन साथ साथ में वहू दिन रात आपके साथ में जगे हुई तैयारी के साथ में। मोर मतलब सफलता के पीछे जो असली कहानी जो है ना, वो मोर परिवार के ही समर्थन है। त मतलब पूरा ओकर जो डेडिकेशन रही से, अपन जो त्याग रही से, तो वो जो है ना मतलब इतना भावुक हो गए कि वो रोए लग गए। वो तो आधा घंटा बातें नहीं करी, सिर्फ वो रोत रही से। ये इमोशन, ये मेहनत, हाँ, जो लंबा सफर हाँ, आपला हाँ, देखे है इतना तैयारी करत। हाँ। अब मोला तो अब मैं तो भाई मोला तो पता ही रही से कि भाई होना ही है करके, लेकिन फिर भी शॉकिंग तो रही से मोर भी। तो मैं तो उतना ज़्यादा मतलब भावुक तो रहन मैं, लेकिन मैं मोला तो समझ ही नहीं आत रही से का बोलूं, है ना। बिल्कुल, अभी भी हल्का भावुक हो गए हैं आप। ठीक है। एक अलावा ये तो वो रात के पूरा मंजर हो गए जब रिजल्ट आई से, बाकी अगर ये सवाल जो नवयुवक मन ला जानना है काबर कि आप मन अब एक मिसाल हो युवक मन बर, कौन है यशवंत देवांगन जी? हाँ, कहाँ ले आथे? कोरबा जैसे आपके गृह क्षेत्र है, वहां से भिलाई कैसे आए हो, भिलाई में कहाँ काम करते रहो, ये डिटेल एक बार युवक मन ला बता दो। देखो मोर जो है ना जन्म जो है कोरबा जिला में ही हुए हैं। कोरबा जिला में जन्म होए के बाद में मोर पढ़ाई, स्कूल के पढ़ाई, मोर कॉलेज स्तर के पढ़ाई सब हुए हैं। फिर ओकर बाद में जब मोर कॉलेज कंप्लीट हुई, तो कॉलेज कंप्लीट होए के बाद में मैं प्राइवेट जॉब करें, पहले कुछ साल प्राइवेट जॉब करे हूँ। प्राइवेट जॉब कर कॉलेज में कॉलेज में मैं जो है ना डिप्लोमा करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कोरबा पॉलिटेक्निक से। ओकर बाद में मैं सबसे पहले मोला रोजगार की आवश्यकता थी, तो पहले मैं एक रोजगार एक प्राइवेट इंडस्ट्री ज्वाइन करें। फिर वहाँ पढ़ा थी, जॉब करत थी, मैं बोले कि ग्रेजुएशन भी कर लेते, तो फिर मैं ग्रेजुएशन भी करें साथ में। अब ग्रेजुएशन हो गए, अब ओकर बाद में मैं मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पर ट्राई करत रहें, तो गवर्नमेंट सेक्टर पर ट्राई करत रहें, तब बीएसपी के एग्जाम देहन, और 2013 में मोर भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लग गए। मैं भिलाई स्टील प्लांट में आके ज्वाइन करें 2013 से। तो 2013 से लेकर निरंतर मैं अभी भी यहीं भिलाई स्टील प्लांट में ही काम कर रहा हूँ। मौजूदा कार्यरत रहे हो? हाँ, मौजूदा कार्यरत हूँ, और कार्यरत रह भी मोर मन जो है ना एक जगह स्थिर नहीं रहे, और हमेशा आगे बढ़े के चाह रही से। मतलब यहाँ आए के बाद भी, गवर्नमेंट जॉब लगे के बाद भी मोर लगे कि नहीं, एक आगे भी और दुनिया है, और भी चीजें हैं काबर की होते, जैसे आप मन बीएसपी में प्रॉपर जॉब में रहे हो, मतलब सेटल लाइफ चलत रही से, शादीशुदा हो, आपके पास बच्चा भी है, मतलब जिंदगी सेट चलत रही से, लेकिन मन कहीं ना कहीं खटकत रही से। मतलब लगत रही से कि नहीं और अच्छा किया जा सकत है, और कुछ देश बा, समाज बा, अपन लोगन मन बा कर सकत हन। तो मैं बोलेन कि भाई एकर से अच्छा, सिविल सेवा से अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये कौन से साल से शुरू है? वैसे तो दिमाग में तो बहुत साल से आत रही से कि ये क्षेत्र हवा, लेकिन हिम्मत नहीं होती इसका वो कहा कि भाई मैं तो देखो जॉब में भी हूँ, इसने 8 घंटा की ड्यूटी है, आना जाना करके 9 घंटे इसने हो जाते हैं, घर परिवार भी देखना है, घर परिवार देखना है, बच्चा भी हो गया है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ एमन डिस्टर्ब हो जाए, कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, समय दे पाऊँ कि नहीं पाऊँ, बहुत घबराहट रही से। तो साल भर लगभग तो मुझे सोचे में ही बीत गए, साल भर में सोचते ही रह गए। फिर ओकर बाद में 2019 जब आई, तो 2019 में ओपी चौधरी आ रही से, है ना। तो ओपी चौधरी के कार्यक्रम में मोला एक जन दोस्त लेके चल जाबो देखे वैसे करके, तो मैं वहाँ गए। तो जब ओपी चौधरी की कहानी ला सुने, यही आरी से, हाँ यही भिलाई में आरी से, तो मैं ओकर कहानी ला जब सुने ना, तो बहुत मैं प्रेरित हुए वहाँ से। तो मैं बोले कि अरे यार, जब ये कर सकते है तो मैं कर सकता हूँ। मैं कहें चलो यूँ मैं एक बार किस्मत आजमा के देखा जाए। फिर 2019 के अगस्त के टाइम में मुझे याद है, और मोर जो गुरुजी है, मैं उनका नाम बताना चाहूँ, आदरणीय बलराज ताम्रकर सर है, वो मायारी से, ओकर बारे में भी मुझे जानकारी मिली। तो मैं अपन एक जन दोस्त ला संपर्क करें जो तैयारी करत रही से, त्रिभुवन साहू नाम है ओकर। तो ओला मैं संपर्क करें, वो बताइस कि अरे यार मैं तो जात हूँ, चलता हूँ आज, ऐसे बोलिस। बोले चल ठीक है। तो फिर वो मोला बलराज सर करा मिलाइस, और बलराज सर मोला सही मार्गदर्शन दिस कि ते कैसे कैसे कर सकता। तब फिर मोला बहुत हिम्मत आई। पहले बिल्कुल भी मोर हिम्मतें नहीं रही कि मैं कर पाऊँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओकर से जब मिले ना, तभी मोला हिम्मत आई, और फिर मैं जाके ज्वाइन करें। अब मैं जाके ज्वाइन करें 2019 में, पहला प्री दें 2019 में। तो अब क्या है कि
बहुत सारा चीज़ उस समय नहीं पढ़े रहे थोड़ा बहुत ही पढ़े रहे तो नहीं हो पाई प्री में, लेकिन काबे की कटअप भी बहुत ज़्यादा रही से और उतना आइडिया भी नहीं रही से, लेकिन ना पहला प्रीलिम्स देहन ना पेपर देके कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हो कॉन्फिडेंस आ गया। गया मोर नंबर अच्छा ही सोमा 120 प्लस आए रही से नंबर प्रीलिम्स में, कटअप 135 प्लस रही से शायद, तो उमा से मोला कॉन्फिडेंस बहुत मिली कि नहीं अगर इतना ला सकत हूँ मैं हाँ तो और ज़्यादा भी ला सकत हूँ। ये 2020 के बात हुई। हाँ तो मतलब 2020 फरवरी में होते प्रीलिम्स के एग्जाम, ये समय के बात है। फिर 2020 से मैं निश्चित कर लें कि अब मैं इचला करूँ करके, फिर 2020 से मैं कंटिन्यू दिलाना चालू करें तो 20, 21, 22 3 साल कंटिन्यू मैं मेंस लिखे हूँ। तीसरा मेंस जब मैं लिखे तो मतलब इंटरव्यू कॉल आइस और मैं इंटरव्यू भी अटेंड करें और मोर 164 रैंक आइस। 164 रैंक जब आइस मोर तो लगी इसकी वह समय में ना पहले तो ऐसे लगे कि यार प्री निकल ही कि नहीं निकल ही, फिर प्री निकाल लें तो अरे यार मेंस नहीं लिखे सकूँ मैं, कभी लिखे नहीं हूँ। अब मेंसो निकाल डालें, अब फिर इंटरव्यू में पहुँचे तो इंटरव्यू में भी घबराहट, अरे यार कैसे बोलूँ मैं घबराहट लगत रहे। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी दिलाएं, अब वो समय इंटरव्यू में हो सके थोड़ा कम नंबर मिली से, परफॉर्मेंस भी क्रीज हुई था तो 164 रैंक लगी। 164 रैंक में मोला पोस्ट तो नहीं मिल पाई, लेकिन लगी कि भाई जब जे मैं सोचत रहन कि मोर प्री नहीं निकल ही, प्री भी निकल गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए, इंटरव्यू पहुंच गए 164 रैंक, रैंक भी उतना खराब नहीं है ना। मैं बोले और इम्प्रूवमेंट करूँ और बढ़ जाही, चलो ठीक है प्रयास करता नहीं से बोल के फिर और आगे प्रयास करें। 2023 में मोर साथ एक घटना हुई कि प्री नहीं निकली। अब मैं है तो इतना निराश हो गया कि भाई इतना साल से मेहनत करा था, मोर प्री भी नहीं निकला थे। अब देखो इंटरव्यू दिला के मतलब आप ऑलरेडी सेंचुरी के एक नंबर पर चुकत रहे हो, लेकिन अब तो जीरो में आउट हो गए। ऐसे सिचुएशन आ गया। फिर क्या किया जाए, अब फिर ओकर बाद मैं बोले कि भगवान ला कि हो सकत है ये मोला एक मौका दे के भगवान के होई, तब मैं है ओला जो है ना 2023 ला ये मान के चलें कि भाई मोला भगवान जो है और अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो कर ले मोला समय दी से, तो 2023 ला मैं पूरा सदुपयोग करें और जी जान लगा के तैयारी करें। मैं जो जो मोर कमी रही से प्रीलिम्स में जो कमी रही से जो थोड़ा थोड़ा चूक जात रहूँ बॉर्डर लाइन में आत रही से तिला मैं अच्छा से करें कि मोर ना इधर प्रीलिम्स में मोला लगता है कि 130 के ऊपर ही गए हुई मोर नंबर जो है अभी उसका नंबर पूरा बताया नहीं है। और उसके बाद फिर मेंस में क्या है कि छोटे छोटे हूँ में गलती रहे, टेस्ट सीरीज वगैरह करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, ऐसे लिखें, बहुत सब चीज़ करें। अब ओकर बाद में फिर मेंस भी अच्छा हो गया। फिर ओकर बाद मेंस सिलाए के बाद में मोला मालूम रही कि पिछले मैं इंटरव्यू में का गलती करें तो वो चीज़ इधर ही नहीं करो, तो ओकरे लिए मैं हाँ इंटरव्यू के भी तैयारी एक बार बहुत अच्छे से करें। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें और इंटरव्यू के कारण ही अच्छा नंबर मिले के कारण ही मोला तीसरा रैंक मिली और डिप्टी कलेक्टर मिल पाई। क्या बात है। तो जब अपन तैयारी करत रहे हो इतना साल से इतना हर एक रात में, तो पद के कभी डिसीजन रखे रहे हो कि मुझे डिप्टी कलेक्टर ही बनना है या फिर लोक सेवा आयोग में ही जाना है, ये डिसीजन रही से, लेकिन पद डिसाइड नहीं रही से? नहीं देखो हर जो एस्पिरेंट है जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं ओला हर कोई के सपना रहते हैं कि मैं एक दिन डिप्टी कलेक्टर ही बनूं, भले वो छोटे पोस्ट में अगर टारगेट हमेशा नंबर 1 के रहते हैं। हमेशा टारगेट नंबर 1 रहते हैं। और मैं भी अपन जो टारगेट लेकर चले रहे कि भाई मोला जो है कभी कि मैं ऑलरेडी जॉब में रहें तो मोला रोजगार की आवश्यकता नहीं रही से, लेकिन जो है मोला एक पद की जरूरत रही से, तो पद जो है सर्वोच्च पद जाना रही से ओकर ले जो है ना मैं चाहत रहे कि भाई अगर मोर निकले भी तो कोई छोटा पोस्ट में ना होकर के सीधा जो है सीधा डिप्टी कलेक्टर में ही हो। काबा कि भाई मैं इतना साल इसे दे चुकत रहे हैं और फिर फैमिली वाले मन के भी सेक्रीफाइस रही से, तो दोबारा मोला पढ़े के आवश्यकता मत पड़े कि सीधी बात ये है कि मतलब करना है तो कुछ बड़ा ही करथन, बाकी तो चलत ही है जिंदगी। बाकी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, पिताजी माताजी क्या करते और अभी? देखो मैं बताना चाहूँ पिताजी अभी वर्तमान में नहीं है, काफ़ी समय हो गया वाला बीते सन 2005 लगभग के मैं जो है ना स्कूल में रहन, उस समय वो ख़त्म हो गई से। ओकर बाद से मोर बड़े भाई मन हमन 4 भाई एक बहन होतन, तो मोर बड़े भाई मन घर वाले संभालिन है और मन घर संभालिन तो फिर मैं है अपन पढ़ाई ला कंटिन्यू कर पाए। और बड़े भाई मन अभी का काम में है? अभी बड़े भाई मन सब कुरबा में रहते, अलग अलग जगह में छोटे मोटे नौकरी में है, वो मन प्राइवेट में। बढ़िया है। तो फिर सब भैया मन भी सहयोग में रहे हैं, आप मन पढ़ाई कंप्लीट कर पाए हो। बाकी युवा मन के सबसे बड़े सवाल ये रहते कि तैयारी के बीच बीच में मोटिवेशन लगातार निरंतर कम हो जाते रहते, वो आपके साथ भी हो है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी इंटरव्यू के फाइनल में पहुंच के बाहर होना है, कभी प्री भी नहीं निकलना है, तो वैसे सिचुएशन में युवा मन लगा करना है? हालांकि एकदम बेसिक सवाल है, हर कोई ये सवाल लग करते हैं, लेकिन अभी तक जो जवाब नहीं दे हो या जो युवा मन ला जानना चाहिए वो चीज ला बताओ। मैं तो ये बोलना चाहूँ कि ना कोई भी आदमी जो है ना, मैं भी एक सामान्य आदमी हूँ, है ना, जो आज जो तैयारी करत है मैं हूँ ये चीज़ हूँ, मैं हाँ सिर्फ लकीर के ए पार हूँ, मन लकीर के ओ पार, वो लकीर ला पार करना है बस। ठीक है, तो धैर्य रखना है और निरंतर प्रयास करना है।
और बीच में जो है ना रुकना नहीं है। हमन क्या करथन कि एक ट्राई करें, दो ट्राई करें। अब मैं 5-6 साल से कंटिन्यू ट्राई करत हूँ। बहुत बार लगी इसे कि मैं छोड़ दो यार करके। पूरा मतलब ना फैमिली भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, दोस्त यार मतलब भी टाइम नहीं देता हूँ, सोशल मीडिया से भी पूरा दूर हो गया हूँ। कोई ना कोई मतलब आसपास के आदमी मन यही बोलत होई कि अभी तो बढ़िया चला थे, फालतू इधर दिमाग मत लगाते हैं, कंटिन्यू रहन दे। बहुत जन मन ऐसे भी बोले कि अरे यार कितना साल तक दिलाएगा यार, वही वही कर रहा है, छोड़ इसको, बढ़िया तो सेटल्ड है। ऐसे भी है, मोर खुद के मन में है। लेकिन क्या है ना, जो मोटिवेशन जो होते हैं ना, बाहर से नहीं आए। कोई वीडियो देख ले हैं, ककरो बात सुन ले हैं, तो मोटिवेशन तो आते हैं, ऐसे नहीं है बहुला मोटिवेशन आए। लेकिन जो जो मोटिवेशन है वो अंदर से आते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन जो है ना तभी आते हैं जब हमन जो है ना लक्ष्य के प्रति जो है ना एकदम ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हमन ला मालूम है कि भाई मोर लक्ष्य जो है ना वो यही है, मोला जाना यही है। अगर ये लक्ष्य जो है ना एकदम प्रतिबद्ध होकर अगर हम तैयारी करते हैं तो हमन भटकन नहीं। काहे कि भाई मोला मालूम रिसे। और जो युवा मन है उमन साथ सबसे बड़ा ये रहते हैं कि उमन बेरोजगार है, तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रेशर रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ना मैं तो भाई जॉब में रहन ऑलरेडी, ठीक है, भले वो मोर एक तो ड्रॉबैक रिसे, लेकिन एक प्लस पॉइंट भी रिसे कि मोला जो है ना तत्काल रोजगार की आवश्यकता नहीं रिसे, ठीक है। तो जो युवा मन है, जो मन बेरोजगार है, तो अगर जो है मतलब अपॉर्चुनिटी मिला थे कि छोटे मोटे रोजगार अगर मिल जाते हैं तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, वो ले लेना चाहिए। वो ले ली ही ना तो क्या है कि कम से कम भाई आसपास के ताना से भी मुक्ति मिली एक तरह से। और जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहे से अपन सेल्फ डिसीजन भी ले सकते हैं कि भाई मुला कोचिंग करना है, टेस्ट सीरीज लेना है, किताब खरीदना है, तो ये सब कर सकते हैं। वो एक टेंशन के पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है ना कि कई जन मन ऐसे भी करते हैं कि ना जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं। अगर घर से अगर टेंशन नहीं है पैसा के, तो जॉब छोड़ के भी तैयारी करते हो, वो कोई बुरा चीज़ नहीं है। अभिषेक पल्लव सर है बड़े एग्जांपल। हाँ, बहुत जन है ऐसे जो मन ना प्राइवेट जॉब ला छोड़े हैं, प्राइवेट का मतलब बड़े बड़े जॉब ला भी छोड़े हैं, है ना, लाखों के पैकेज वाला जॉब ला छोड़े हैं। तो उमन ला ना का है कि उमन ला मालूम रहते कि भाई मैं कर सकता हूँ। तो अपन स्ट्रेंथ ला पहचानना है पहले से ना, डरना नहीं है कि भाई मोर से हो ही नहीं, मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, ये चीज़ लेके नहीं चलना है। पहले से जो है ना लक्ष्य निर्धारित करके रखना है कि भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकते, ये चीज़ अंदर होना चाहिए फिल्म। बिल्कुल। एक सवाल यो बन के थोड़ा सा फनी लगी, लेकिन ये सवाल युवा में आपसे भी करी, बीएसपी के तनख्वाह में और डिप्टी कलेक्टर तनख्वाह में कितना फर्क देखने में मिलने वाला है? देखो बीएसपी में तो अभी मोर अच्छा खासा तनख्वाह है ना। तो शुरू में तो अभी कम रही मोर तनख्वाह, लेकिन सिर्फ मतलब प्रशासनिक सेवा में जाना जो है सिर्फ आर्थिक लाभ बही नहीं जाए, मैं जो है बहुत सारा चीज़ है इसे, खासकर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ है कि कर सामने जो है ना लाखों के सैलरी जो है ना कोई मायने नहीं रखता। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जनता की सेवा जो होते हैं। हाँ, जनता के सेवा जो है। बाकी जीवन में जॉब सेटिस्फेक्शन, जैसे मैं जो काम करत हूँ ओकर से समाज में का प्रभाव पड़त है, ओकर जो प्रत्यक्ष अगर कोई परिणाम हमला तुरंत दिख जाते हैं तो ओकर जो सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन मिलते हैं ना ओकर अलग ही महत्व। वो जो नींद मिली वो रात में, उससे बेहतर नींद कभी नहीं मिल सके। भाई बिल्कुल। बाकी अगला सवाल ये है यशवंत सर कि जीवन में का बदलाव 20 तारीख के बाद से अभी तक के देखे हुए मिले हैं? पहले भी आप अधिकारी ही रहे हो बीएसपी में, काम करत रहे हो लगातार, लेकिन अब आप मन ला जो भी देखी वो नमस्ते सर बोली सामने से, हर एक आदमी पहचान लिए डिप्टी कलेक्टर साहब जातेगा ऐसे करके। मैं तो जीवन में परिवर्तन जो है वो कैसे अभी से देखे पर मिला था? जीवन में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखे मिले थे कि कल तक मैं एक आम इंसान रहे और आज एक मैं प्रशासनिक अधिकारी बन गया हूँ। और हर व्यक्ति जो है ना मुला एक मतलब सम्मान के नज़र से देखते हैं। और दूसरा क्या है कि मैं देखता हूँ कि ना जितना भी मोर चाहने वाला है, दोस्त यार हो, चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, साथ में काम करने वाला हो, सब इतना खुश है कि मतलब ना मोर से ज़्यादा खुशी उमन ला है। मतलब ऐसे लगते हैं कि ना जैसे घर के ना कोई छोटे भाई या बेटा के सिलेक्शन हो जाते हैं वैसे टाइप के। हाँ, वैसे टाइप के करते हैं, तब उला देख के मुला और ज़्यादा खुशी होते हैं। तो अभी सिलेक्शन के बाद कोरबा गए हो कि नहीं गए हो? अभी तो नहीं जा पाया हूँ, बहुत जल्दी जाऊँगा। क्या बात है। बाकी शहर ला बदले बाद या जहाँ भी आपके अभी पद आपको जो जिला मिली वो जगह में आप कैसे अभी पर्सपेक्टिव में सोचा था कि कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग चला थे अभी? देखो अब तो पोस्टिंग ग्रामीण एरिया में देते या शहरी इलाका में देते, उस बात की बात है, लेकिन मोर प्राथमिकता यही रही कि ना समाज के जो सबसे मतलब निम्न स्तर पे है, जे मन सामाजिक आर्थिक स्थिति मन के ठीक नहीं है, उमन ला सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा के कोशिश करूँ। काहे कि मैं भी जो है ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे हूँ और मतलब मोर भी आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं रही से बचपन में, तो मैं वो सब तकलीफ ला समझत हूँ। और एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब प्रतिभा जो है ना ये ऐसे नहीं है कि ना
जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाला वर्ग है वही मन कर प्रतिभा रहते। प्रतिभा हर क्षेत्र में है, हर वर्ग के पास प्रतिभा है। वो प्रतिभा ला मतलब पहचानना रहते, वो मन ला मैं मुख्य धारा में लाना मोर प्राथमिकता रही। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप मन प्लानिंग में हो। और एक अलावा एक बड़ा सवाल जो दर्शक मन जैसे कई मन 100 में से एक आध जन मन निकल ही जो बोली कि अभी तो अधिकारी बने हैं लेकिन बाद में अपनी बातों से मुखर भी जाएंगे, अधिकारी वाला रुतबा भी आ जाएगा। ये आदमी मन के सवाल रहते, जनरल सवाल, तो ये चीज ला लेकर क्या कहना चाहूँ? देखो ये जो है ना, अब व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व रहते हैं, है ना। तो अब कौन से व्यक्ति के का व्यक्तित्व है, का परिस्थिति हो तो मैं नहीं कह सकूँ। अब मैं भी अगर बदल जाऊँ, अभी तो वर्तमान में ऐसे कुछ मोर दिमाग में नहीं है इसे तो मैं लेकिन बढ़िया, अभी तो अपन बाइक में घूमत रहे हो सब जन से मिल के यहाँ पर आके बढ़िया भिलाई में अभी इंटरव्यू देवा तो। लेकिन ऐसे तो मोर अभी तक दिमाग में ऐसे कुछ नहीं है कि मैं ये सब करूँ करके। अब ये सब करेगा कोई फायदा भी नहीं, मत बोलो तो। जितना सिंपल और सादा जीवन जीऊँ ना वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और सुकून की नींद भी आखिरी में चाहे अधिकारी बन जाओ चाहे जो भी बनो, है तो हम इंसान ना, इंसानियत क्या बात है। हम टाइटल भी डाल सकते हैं एडिटर साहब, ये लाइन लिख लूं। बाकी आखिरी में जो युवा पीढ़ी आप मन ला देखा थे, जैसे भाई मन भी आके मिलत रही से, तो वो मन ला आखिरी मैसेज, आखिरी मोटिवेशन काबर की आप मन अभी जो भी ये इंटरव्यू ला देखी वो मोटिवेट हुई, जैसे अपन ओपी चौधरी साहब से हो रहे हो, वैसी आखिरी में का मैसेज देना चाहूँ जो आने वाली पीढ़ी ला, आने वाले युवा जो एस्पिरेंट हो मन ला ये काम देखो करी। आज हमन अभी थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में गए रहे हैं। वहाँ हमन देखें कि जो दुर्ग जो टॉप 3 में है, टॉप 3 जो डिप्टी कलेक्टर हैं, रैंक 1 2 3 तीनों जो है ना भिलाई शहर से ही बिलोंग करते हैं। भले मोर जन्म कोरबा में है लेकिन मोर मूल स्थान अब भिलाई है कि पिछले 10-12 साल से मैं भिलाई में रहा था, तो मैं जो है ना भिलाई ही अब अपन घर समझता हूँ। तो टॉप 3 में भिलाई के ही मन है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमन के मन में ये आगे है कि भाई बिलासपुर जाना है, पीएससी करना है, मतलब बिलासपुर जाना है, तो मैं देखा हूँ कि यहाँ के जो युवा मन है सबके सब पलायन करते हैं, जाके पूरा मतलब बिलासपुर में रहते हैं। अपन तैयारी भी करते रहे हो तो आपसे कम उम्र के आदमी मन भी मुलाकात करत हुई तैयारी के वक्त में भी, तो ये सब चीज अपन देखे हो कि सब मन बिलासपुर की ओर भागते। हाँ, जैसे कि मैं ना कुछ टेस्ट सीरीज दिलाया जाऊँ ना, देखो कि ना कभी कभार तो ऐसे सिचुएशन आ जाए मैं अकेला बैठ के टेस्ट दिलाता हूँ। काबा की लड़का ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं, सब पढ़ने वाला कहाँ गए, यहाँ का पढ़ने वाला नहीं है, यहाँ एजुकेशन के हब है लेकिन पीएससी के हब नहीं बन पाते। काबा की सब जाते बिलासपुर यूपीएससी करने दिल्ली भागत है। तो भाई मैं तो यहाँ पर जॉब में रहत हुए मतलब मैं फुल टाइम भी पढ़ाई नहीं करता, मैं तो पार्ट टाइम पढ़ाई करता हूँ। रात में बस समय मिला तो ही। हाँ, जब भी जितना टाइम भी मुझे समय मिले ड्यूटी के बाद वो पढ़ाई करो मैं। तो जब मैं यहाँ रह करके मैं कर सकता हूँ, तो जो फुल टाइम पढ़ने वाला है, जो स्टूडेंट मन है, यहाँ भी कोचिंग सेंटर है, अब तो ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ना कोई भी मतलब सफलता के एक निश्चित पैटर्न नहीं रहे कि यही मार्ग में चल के ही मुझे सफलता मिली। अब जो भी हर किसी के जो परिस्थिति रहते ओकर अनुसार मार्ग अलग हो जाते हैं। तो ककरो भी पीछे ना, जैसे मैं भी जो बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि भाई मोरे अनुकरण करो तुम, तो अपन परिस्थिति के अनुसार जो है अपन स्ट्रेटेजी बनाओ, ये मैं कहना चाहता हूँ। अपने पढ़ाई के हिसाब से अपन खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि भाई मुझे कोचिंग करना है तो एकदम खेती बाड़ी ला बेच दे है ना, जाके मैं बिलासपुर में रहा हूँ तबे मोर डिप्टी कलेक्टर बनूं। सबसे कम साधन में कैसे तैयारी हो सकते हैं? सबसे कम साधन में देखो आजकल के जो युग है, तकनीक के युग है, सोशल मीडिया के युग है, तो मैं तो बोलता हूँ सोशल मीडिया जो है ना बहुत ही अच्छा चीज़ है। सोशल मीडिया में दुनिया भर के जानकारी है, लेकिन जो है सोशल मीडिया के का उपयोग है, का दुरुपयोग है, ये हमें मालूम होना चाहिए। आधा युवा तो रील में बर्बाद है। रील में बर्बाद है। रील भी देखो, लेकिन रील में भी पढ़ाई वाला भी रील बनते हैं, ऐसे नहीं है बनते, बिल्कुल बनते। डांस वाले ही रील हुई, तो रील भी देखना है ना तो पढ़ाई वाला रील देखो ना, कौन मना करते हैं, पढ़ाई वाला रील देखो। और वैसे भी एआई टेक्नोलॉजी रील में काम करते, जैसे चीज आप मन देखू वैसी चीज वो दिखा शुरू कर दी। बोला मालूम चल जाता है कि आपके इंटरेस्ट कहाँ है, तो उसने चीज दिखाई। बिल्कुल। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि तकनीक का उपयोग करो। आप कहीं भी रहते हो, बिलासपुर में रहो, बस्तर में रहो, कोचिंग करने का सुविधा है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लगन, आपका मेहनत, आपका धैर्य, वही आपको सफलता दिला सकता है। मकसद क्लियर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। यशवंत देवांगन सर हमारे साथ में थे और काफी मोटिवेशनल बात भी किए हैं और तैयारी को लेकर भी सारी चीजें बताए हैं। तो कुछ सवाल अगर आपके पास अभी भी बच रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर से हम कनेक्टेड रहेंगे। सर इनके सवालों का जवाब आप देंगे ना? बिल्कुल कमेंट में जो आएगा। देखिए मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बिल्कुल, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी सर से मुलाकात जब भी होगी तो आपके सवालों को जो है सर से पूछ के आप तक पहुंचाया जाएगा तैयारी से संबंधित, और बाकी इनसे मोटिवेशन लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी मेहनत लगती है इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए और छोटा सफर नहीं था, काफी लंबा सफर था। हर एक रात परिवार को भी साथ लेके चलना है, ऐसे मौके पर इतना मेहनत करना अपने आप में काफी काबिलियत है। और बीएसपी में नौकरी कर रहे थे, बीएसपी से पीएससी से अधिकारी बनने का सफर आपने इस वीडियो में देखा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।